हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और आप सबकी दुआओं की वजह से, ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा जो गला है वो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा ठीक हो चुका है। क्योंकि जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप घर जाके खुद टॉर्च मार के देखना तो आपको दिख जाएगा और आपको पता भी लगता रहेगा कि कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है। तो मुझे देख के समझ में आ रहा है, देख के भी समझ में आ रहा है, इनफैक्ट मुझे खाने से भी समझ में आ रहा है। क्योंकि अब मैं जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को खा पा रही हूँ। लेकिन एक इंसान है जिसको मेरे खाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने इंजॉयमेंट से मतलब है। और वही दिखाने के लिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे तो ये पूरे दिन नहीं थे घर पे, तो मैं पूरे दिन लो सी थी, पड़ी हुई थी ऐसी बेड पे। फिर मम्मी का फ़ोन आया दिन में, मम्मी ने पूछा कैसे तबीयत है, नीतू का आया शाम को। मैंने कहा बस कल और परसों मैं आ रही हूँ 100%। 4 आदमी अगर पूछ लेना तो आधी वैसे ठीक हो जाती हैं। क्या कह रहे हो? 4 आदमी अगर इसको पूछ लेना तो वैसे ठीक हो जाती तबीयत। अच्छा, बस इसको यही चाहिए होता है, 4 आदमी आगे पूछ ले। तो ये किस पे गई है मेरी आदत? No comments। आप पे गई है। मेरे पे क्या जाएगा। गाइज मैं ये दिखाना चाह रही थी, आदत या तो मम्मी पे गई है, पापा पे गई है। अब आप देख लो, आप समझ जाओ। हम प्यार बांटने वालों में से। ये देखो मुंह भर रखा। और इस लड़के ने देखो आज क्या करवाया है। ये देखो, रुक जा, फोकस नहीं हो पा रहा। ये देखो इसके माथे पे इतनी गहरी चोट खाई है, इतना मोटा टटोला कर लिया। ये देखो कितना ज़्यादा सूज रहा है। टाके वाके नहीं आए, बकवास मत कर। मैं ये दिखाना चाह रही थी गाइज, ये जो है ना, ये इनको ज़रा सा भी ये नहीं। और देख कोल्ड ड्रिंक के साथ, और यहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, पार्टी चल रही। क्या है ये, क्या है ये? चिली पनीर। पनीर तो कहीं दिख नहीं रहा है। पनीर निपटा गया। तो लड़ाई हो रही, दोनों बाप बेटों की लड़ाई हो रही। कोल्ड ड्रिंक नहीं, सुन लो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, मत पिलाओ मेरे लिए। क्यों आफत कर रहे हो यार, बीमार हो जाएगा ये। दिख रही है ठंडी, पागल बना रहे हो। अब इसकी नानी और नानू देखेंगे ना ये व्लॉग, तब बताएंगे। मुझे कहेंगे, आपको तो कुछ कहेंगे नहीं। मुझे कहेंगे क्यों पिलाई उसको। ओ देख, सारी उल्टी छोड़ दी। क्या कि जब आप अपने ससुराल जाते हो तो उसके बाद जो आपको इज्जत मिलती है वहाँ अपने ससुराल में, मतलब उनकी कह रहे दामाद की। क्यों बहुओं को इज्जत नहीं मिलती? अरे मतलब दामाद की नहीं, आपने मेंशन किया, उनकी कह रहा हूँ, दामाद की। जो उसी पे है ना, वो कह रहा है कि आप जाते हो, ठीक है, वहां पर जो है आपको Z+ सिक्योरिटी मिलती है अपनी सास माँ की। आपकी बीवी भी आपको कुछ नहीं कह सकती। सही बात। अगर बीवी ने कुछ कहा तो सास माँ कहेगी क्यों परेशान कर रही है, कुछ कह थोड़ी रहे, कुछ कर थोड़ी रहे। फिर आपकी बीवी गई, बोले आपकी बीवी कहेगी इस आदमी की दिक्कत यही है, कुछ कर नहीं रहा है, पड़ा हुआ है यहाँ पे। गाइस अरे अब ठीक है ना, पूछी जाती है, मटरी पूछी जाती है। हाँ पीछे देखो, इधर कार्टून चला रखा है इसने। मैं ही कह रही थी, अच्छा बच रही है, छुट्टी है ना कल, इसलिए एंजॉय कर रहे दोनों पापा बेटे। यार आपको बिल्कुल तरस नहीं आया कि आपकी जो बीवी है वो कुछ नहीं खा सकती? तो आप एटलीस्ट आज तो इग्नोर कर दो। मेरे नाक में सुगंध गुजार है चिली पनीर। सुगंध है इसकी, चिली पनीर की खुशबू आ रही है। भाई इसका नाक बहुत तेज है यार। पड़ोस में उधर एक अंडे की गई थी, उधर से सूंघती आ गई। पड़ोस की में पराठे बनते तो इसको खुशबू आ जाती है। मेरी आबादी मम्मा ने पता नहीं नाक कैसे मम्मा की नाक जो शार्प है। हाँ बहुत लंबी नाक है ना मेरी। गाइस इतनी लंबी नाक होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ये कितनी लंबी नाक है, कितनी लंबी है, लंबी नाक है, पूरी दुनिया से वो तो सबको पता है, देखने वाले को भी पता लग रहा है मेरी नाक कितनी लंबी है। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये तो पूछने से गए अपनी बीवी से कि भाई तूने क्या खाया है पूरे दिन में, तेरे गले में आराम हुआ नहीं हुआ। बस अपना ठूसने से मतलब है बस। यार तू कह रही है कि मैं तेरे से पूछता नहीं क्या खाया और कितना खाएगी। यार कितने बेकार। तू खुद डाइटिंग पे जाती है। डाइटिंग को आदमी जाता है जो फालतू खा रहा होता है, जिसको लगता है ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आप ही की नजर लगी है मुझे, ये आप ही की नजर लगी है मुझे, जो मुझे बिना बात के डाइटिंग करनी पड़ रही है। ठूस के क्या बोलते हैं वो जो ऐसे परात होती है, परात में आप आटा गूंदते हो, तो आटा गूंदने के बाद जो बन जाता परात। इतनी मोटी भी नहीं हूँ मैं, सब लोग बोलते हैं इतनी भी मोटी नहीं हो आप। पर ये है कि मेरे को ये लग रहा है कि देखो भगवान सोच लेता है। अब भगवान ने सोचा कि डाइटिंग करने की कोशिश कर रही है पर हो नहीं पा रही है। झूठी डाइटिंग की कौन सी कोशिश कर रही है? मैं कर रही थी, आप चुप रहो, आप चुप रहो, मैं कर रही थी ये ना, ये अरे मैं कर रही थी, मैं कर रही थी डाइटिंग की कोशिश। ठूस ठूस
के आ रही है। हाँ, और ये जापे वाले का भी मैं सामान, उधर ही, मुझे तो पता है पापा क्या कह ओ यार कितना सोना बच्चा है ये। जापे वाले की जो सामान है ना सारा ठुस रही है ये साथ। अच्छा देख कह रहा मैं तो उधर ही हूँ, मुझे तो सारा ये आएगा यार कि नीतू खागी 50 किलो लड्डू। लड्डू तो बना ही नहीं है, लड्डू तो अभी बने ही नहीं हलवा बनता होगा? है, नहीं बन रहा, कुछ नीतू नहीं के बन लिए कुछ तो बन रहा रहा होगा। अभी, कुछ नहीं बन रहा क्योंकि वो बेबी की नाभि ठीक नहीं हुई है अभी। मैं ये कह रही थी गाइस कि भगवान ने ये सोचा कि डाइटिंग करने की कोशिश कर रही है तो ऐसी बीमारी दे दी कि जी कर रहा है खाने का पर चाह के भी नहीं खा सकती क्योंकि डर लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बजे हैं, गुड मॉर्निंग क्या हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया है। अभी बजे हैं दोपहर के 2। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखो दिख रहा है, दोपहर के 2 बज गए हैं और लिटरली मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं सुबह जैसा आपको पता है लेट उठने लगी हूँ, रात को दवाई ववाई खा के, कल तो मुझे पूरा नींद ही नहीं आई, पता नहीं दवाइयों की वजह से नहीं आ रही या भूखे पेट की वजह से नहीं आ रही, मेरा पेट इतना अंदर चला गया है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही ना, इसलिए बस दूध पे ज़िंदा हूँ और इतनी सी खिचड़ी खाती हूँ, वो भी एक बार दिन में। कल तो मैंने पूरे दिन में सिर्फ सुबह दूध पिया, रात को दूध पिया और दिन में इतनी सी खिचड़ी खाई थी बस। अभी भी मैंने सुबह से सिर्फ दूध और 2 बिस्किट खा रखा है, पर अभी खिचड़ी बना के आई थी तो अभी जाके खाऊंगी वो भी। फ़िलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज सैटरडे है, छुट्टी है अमन की, तो वो कहीं काम से गए हुए हैं, सुबह से ही पहले खेलने गए थे, फिर वापस आया, यान को नहलाया धुलाया। वो बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, सीरियसली बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं खा नहीं पा रही, तो वीकनेस आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सुबह उनको बोला कि आप अयान को नहला के चल जाओ, तो वो नहला के चले गए। अभी आए नहीं है, लंच करेंगे आके, मैं रोटी बना के आई हूँ अभी नीचे, आके लंच करेंगे, फिर हमें कहीं जाना है। अगर मैं जाते वक्त आप लोगों से मिलवा पाई तो ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है मेरा भी, उनके साथ कहीं किसी काम से जा रहे हैं। और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, पहले मैं नीचे चली जाती हूँ, अयान को खाना खिला देती हूँ और अपना खाना डाल के ले आती हूँ। तो गाइज मैं आई नीचे और देखा ये अपनी दादी से पहले ही खाना खा रहा है। ओए खा लिया है सारा? बकवास नहीं, 2 प्लेट खाई है 2 प्लेट किसने खाई है? मैंने। अभी पूछती हूँ दादी से, अगर झूठ निकला तो 3 खाएगा फिर? ना खा ठीक है। कितनी खाई है इसने? 1.5 रोटी खाई दोनों ने। अच्छा, कह रहा 2 प्लेट खाई है। बार सब्जी लेगी, सुना रायता खाई, छिक लिया। बस फिर ठीक है। भूखे थे दोनों। हाँ, अब इधर मैं कर देती हूँ ये खाना गरम, क्योंकि अमन आने वाले हैं तो उनकी प्लेट लग जाएगी उधर। गाइज ये आ गए हैं और अपना लंच स्टार्ट हो गया है, और आज हमारे से मिलने आए हैं रोहित। हेलो रोहित। शर्मा रहा यार, कह रहा है एक से ज्यादा रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों यार रोहित, इतनी डाइटिंग नहीं करते, इतनी डाइटिंग नहीं करते। जिम छोड़ दिया? मैं थोड़े दिन की दिवाली की बात छूटी है। दिवाली पे तो वैसे ही सबका वेट बढ़ा है। और गाइज मैं खा रही हूँ अपनी खिचड़ी है। मेरा नहीं बड़ा भाई, आप नापो ना, आपने नापा कहाँ है? नाप लो, चलो आज घर, कल घर चलेंगे ना तो पहले आपका वेट ही नाप लूंगी। लगा के नापेंगे बता। हाँ, क्या शर्त लगाओगे? बता, मेरा 82 था, 82 से ऊपर नहीं मिलेगा। 82 से ऊपर नहीं मिलेगा? आपका 80 पहुंच गया था, झूठ मत बोलो, 82 था, 80 पहुंच गया था। 82.5 के आसपास। 81 पे चल रहा था, पहले के व्लॉग्स भी होंगे, उनमें भी दिखा दूंगी मैं, झूठ मत बोलो। तो गाइस जिस काम के लिए गए थे वो काम भी नहीं हो पाया, और वहाँ पे टाइम भी बहुत सारा वेस्ट हो गया। 4-5 घंटे लग गए हमारे वहाँ पे, आते आते हो गई है रात। ये देखो फ़ोन में घुसे रहना, हमेशा हमेशा फ़ोन में घुसे रहना। और तू कहाँ घुसी हुई है? मैं व्लॉगिंग में, है तो फोन में ही, मैं व्लॉगिंग में। है तो फोन ही। तो आते आते हो गई थी रात, और अब हम जा रहे हैं घर। तो फिर बच्चों से पूछा कुछ खाओगे क्या, तो उनके लिए बर्गर लेके जा रहे हैं, और अब घर जाके करेंगे ये लोग डिनर। मैं तो दूध पीऊँगी, सिर्फ हो गया मेरा डिनर। और कल जाना है कहीं पे क्या, राहुल की ससुराल जाना है कल, नीतू के घर जाना है। हमारे यहाँ बेली लेके जाते हैं, गुड़ लेके जाते हैं, तो उसके लिए कल जाना है। तो वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पे क्या मस्ती होगी वो सब भी दिखाऊंगी। हाँ मैं जा रही हूँ, मेरे लिए स्पेशली फ़ोन आया है नीतू की मम्मी का कि अंजलि को ज़रूर लेके आना है। फोन कर देते तबीयत ठीक होगी। मेरी तबीयत तो वैसे भी, मैं कल तो घर जाने, फोन करवा देते। अरे वैसे भी मैं कल तो घर जाने ही वाली थी ना। कल हो गया डिसाइड? हाँ कल डिसाइड हो गया था। अब राहुल का कल रात को फ़ोन आया था कि नीतू की मम्मी का फ़ोन आया है कि अंजलि को ज़रूर लेके आना है, तो इसलिए मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। और मेरा 70% ठीक हो चुका है, हो जाएगा सुबह तक, बाकी 30 भी।
ये बेशर्मी की हद देख रहे हो आप लोग, मतलब यहाँ खड़े होके इसका मेन्यू देख रहे हैं बर्गर वाला और मेरे से पूछ रहे हैं क्या खाएगी। ऊपर मुंह करके बात करो, इधर देख के। क्या खा रहे हो? अभी देख, पहले मोमोज खा रहे हैं, जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना सारी वही चीज़ें खा रहे हैं, और फिर मेरे से पूछे जा रहे हैं क्या खाएगी क्या खाएगी। क्या खाएगी? मैंने कह दिया आज कुछ नहीं खाऊंगी, इसके बदले मुझे पैसे दे दो। वो ना हो पाएगा। इसके बदले मुझे कैश दे दो, जितने का आप खाओगे ना उसके बदले मुझे पैसे दे दो। वो ना हो पाएगा। क्यों? आप चीज़ भी तो खिला रहे हो मुझे। तो मैं ये खरीद रहा हूँ, ठीक है, इसमें 3-4 लोग खाएंगे, 25 रुपए कर देता हूँ। गाइस ये होते हैं धोखेबाज लोग, ये धोखेबाज लोग होते हैं जो मेरे कहते ही रख दिया, ये मंगाया इन्होंने ये, और इतनी राजी होके कह रहे थे और आया छोटा सा, और मंगा लो और खा लो मेरे बिना। बढ़िया तो लग रहा है। ऐसा ही आएगा। अच्छा तो है पर। हाँ बस जी, जो गले तक जाके अटक जाए ना वही आएगा। नहीं मुझे नहीं खाना, आप ही खाओ। आज खिला रहे हो, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब देखूंगी खिलाओगे या नहीं। एक लस्सी मांगी थी वो आपसे नहीं दिलवाई गई, और अपना पिज़्ज़ा खा रहे हो आप। देख इतने बिजी हैं खाने में कि कमेंट भी नहीं करना चाहते।